Good morning everyone. Your next topic is cosine series और साइन सीरीज और फोरियर एक्सपेंशन। तो मेरे पास क्या होगा, ये जो कोसाइन और साइन सीरीज़ है मेरे पास जनरली इवन और ओड फंक्शन की सीरीज़ को डिफाइन करती है। अगर मैं बात करूँगी इवन फंक्शन और ओड फंक्शन की, इवन फंक्शन मेरे पास होगा कि मैंने क्या किया, एफ एक्स में एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, फिर भी उसने एफ एक्स वाले फंक्शन वाले ही वैल्यू दी। ठीक है, ये तो मेरे पास हो गया इवन फंक्शन। लेकिन अगर मैंने इसको माइनस से रिप्लेस किया और यहाँ पे आगे साइन क्या आ गया, माइनस आ गया, तो वो मेरे पास क्या होगा, ओड फंक्शन। तो अगर मैं कोस थीटा की बात करूँ तो कोस थीटा किसको डिफाइन करेगा, इवन फंक्शन को ना, क्योंकि हमें तो पता है कोस थीटा की प्रॉपर्टी कि कोस माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, आपका कोस थीटा के इक्वल होगा। तो मेरे पास अगर कोसाइन सीरीज इवन फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो हम किसकी हेल्प से करेंगे, कोसाइन सीरीज की हेल्प से। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, तो इस टाइम मेरे पास जो साइन सीरीज वाला फंक्शन वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक जीरो। तो मेरे पास बी एन वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि बी एन वाली सीरीज को कैसे डिफाइन करते हो, बी वन साइन एक्स, बी टू साइन टू एक्स, बी थ्री साइन थ्री एक्स, बी फोर एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगर इवन फंक्शन है तो इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि इवन फंक्शन में मेरे पास सीरीज कितनी बचेगी। अब बी एन की तो वैल्यू ऑटोमेटिक क्या होगी, जीरो होगी इवन फंक्शन के टाइम पे। तो अब हम ए नोट की वैल्यू देख लेते हैं। इसमें माइनस पाई से पाई एफ एक्स, जब इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, मैथमेटिक्स में आपने भी पढ़ा होगा कि मेरे अगर माइनस पाई से पाई है तो जीरो से पाई करके फंक्शन को क्या करोगे, टू से मल्टीप्लाई करोगे। सेम केस हमने यहाँ पे किया, जीरो से मल्टीप्लाई, टू से मल्टीप्लाई करके लिमिट को क्या कर दिया, जीरो से पाई। ए नोट की वैल्यू हमारे पास यही आई थी, 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स। तो मैंने क्या किया, वही जीरो से 2 पाई, तो मेरे पास आगे क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो ए नोट की यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/पाई इंटीग्रल जीरो से पाई एफ एक्स। अब सेकंड टर्म मेरे पास क्या है, ए एन। तो मेरे पास ये एक वैल्यू क्या हो जाएगी कि हमने कोस एन एक्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो कोस एन एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे भी क्या कर दिया, वही इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, 2 मल्टीप्लाई में और जीरो से पाई लिमिट होगी आपकी। ए एन की वैल्यू मेरे पास ये आई थी, सेम टर्म यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में और जीरो से पाई लिमिट, ये आ गया मेरे पास। और एफ साइन एन एक्स वाला फंक्शन तो हमने पहले बोला था, क्योंकि मेरे पास साइन फंक्शन क्या ओड फंक्शन की प्रॉपर्टी शो करता है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, जीरो। तो बी एन वाली टर्म पूरी क्या, जीरो। तो मेरे पास एफ एक्स किसके इक्वल आएगा, ए नोट प्लस समीशन एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स के इक्वल। ये मेरे पास क्या होगी, इवन फंक्शन की। अगर कहीं पे भी आपको डिफाइन करना हो इवन फंक्शन की फोरियर सीरीज फाइंड आउट करनी है, तो बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक मेरे पास क्या, जीरो वैल्यू देगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, सिर्फ हमें इतनी वैल्यू फाइंड आउट करने की, ए नोट और ए एन कोफिशिएंट की जरूरत है। बी एन की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट भी करोगे तब भी क्या आएगी, जीरो। नेक्स्ट है मेरे पास ओड फंक्शन। अब ओड फंक्शन की प्रॉपर्टी हमें पता है, मेरे पास क्या होगा, अगर एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो माइनस एफ एक्स वैल्यू देगा। जो मेरे पास साइन फंक्शन क्या है, ओड फंक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो यहाँ पे कोसाइन फंक्शन वाली टर्म की वैल्यू जीरो, क्योंकि ए नोट और ए एन या तो इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी शो करेंगे या फिर ओड की। तो ए नोट और ए एन ने तो किसकी प्रॉपर्टी शो की, इवन की। तो मेरे पास बचा कौन सा, बी एन। तो बी एन क्या करेगा, ओड की प्रॉपर्टी शो करेगा। तो एज ए फंक्शन माइनस माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसकी है, ओड फंक्शन की बात करें। तो ए नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। ऐसे ए एन की वैल्यू की भी क्या आ जाएगी, जीरो, क्योंकि ये दोनों फंक्शन तो आपके पास इवन फंक्शन है ना। वैल्यू किसकी बचेगी, बी एन की। तो मेरे पास वही माइनस पाई से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स, 2 इंटू जीरो से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स। तो हमने क्या कर दिया, बी एन किसके इक्वल होगा, 1 से पाई, वही माइनस पाई से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स। तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 पाई जीरो से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स। मेरे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि मेरे पास एफ एक्स क्या आपके पास इवन फंक्शन है और जो साइन एन एक्स है मेरे पास क्या है, ओड फंक्शन है। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगी, एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा समीशन एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी बी एन। मतलब अगर कहीं पे भी आपके पास जो फंक्शन है वो ओड फंक्शन है, कि हम अगर उसमें वैल्यू पुट करें, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें और माइनस एफ एक्स की वैल्यू दे, तो वहाँ पे ए नोट और ए एन की वैल्यू निकालने की कोई भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्या करोगे आप, बी एन की वैल्यू निकालोगे, वो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू उसी की हेल्प से फाइंड आउट हो जाएगी। ये मेरे पास क्या था, इवन और ओड फंक्शन थे साइन और कोसाइन सीरीज़ की फॉर्म में, फोरियर सीरीज़ की, जो हमने डिफाइन किए थे। ठीक है, ओड फंक्शन है वो मेरे पास क्या होगा, साइन एक्स, या फिर बी एन कोफिशिएंट बोल सकते हो, और इवन फंक्शन में क्या होगा, ए नोट और ए एन।